ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति हृदा जनाः। भगवान के चतुर्थ अवतार नारायण के बात हुआ। हम देखें कि महाभारत में जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे, तब द्रौपदी ने आकुल होकर प्रार्थना किया कृष्ण, भगवत विष्णु एवं नर ऋषि को, उनको बचाने के लिए। महाभारत में उल्लेख है जो नर ऋषि को भी उन्होंने स्मरण किया। कहा जाता है कि नर और नारायण अपने बद्रिकाश्रम में निरंतर सदैव तप निरत है और कोई आंतरिक पुकारने से उनको मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। वो नर और नारायण जागृत विराजमान है, मैं कोई श्रद्धा सहकार उनको पुकारे और साविभूत होकर उनको चाहिए होगी, वो उनको बुलाने से वो मिल जाता है। नर नारायण प्रत्येक युग में वो विराजमान है। और जिसका अभी इस युग में था ठाकुर एवं स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर प्रयोजन हो तो मैं शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन हम कर्म में कभी कटौती नहीं करूंगा। जो भगवान की इस प्रकार जो स्वीकृति नर नारायण से मिला था, एवं स्वामी जी ने कहा है अगर हम प्रयोजन हो तो ये शरीर छोड़ देंगे, लेकिन कर्म से विरत नहीं होंगे। आई शैल गो ऑन वर्किंग टिल द होल वर्ल्ड शैल नो इट इज वन इज गॉड। जब तक जगत का प्रत्येक व्यक्ति का मुक्ति नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग कर्म करते रहेंगे। तो एवं आंतरिक पुकारने से इन लोगों का दर्शन भी उन देखे दान करके कृतार्थ करते हैं। अभी भगवान का जो पंचम अवतार का बात हुआ था, वो है महर्षि कपिल। भगवद गीता के 10वें अध्याय की 26वां श्लोक, इसमें कपिल मुनि का उल्लेख है। जो अश्वत्थम सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणांच नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि ही। अर्थात भगवान स्वयं आत्म परिचय दे रहे हैं कि सिद्धिगण के लिए हम मूलतः कपिल रूप से हम आविर्भूत हुए थे। भगवान ने उल्लेख किया। तो महर्षि कपिल के बारे में 10 खास बातें हैं। प्रथम, उनका जो जन्म हुआ था
कर्दम ऋषि के पुत्र रूप से एवं उनके माता का नाम था देवहूति। कर्दम ऋषि ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा जाता है। ऐसे उनका जो जन्म हुआ और साथ साथ सबको कल्याण के लिए निकल पड़े। एवं वो जाके भगवान विष्णु के कठोर तपस्या शुरू किया। जब हजारों साल तक ये सब करते हुए तपस करते हुए भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, तो उनके आगे पूछा तुम क्यों मांग रहे हो? तो कहते हैं आप हमसे बराबर जुड़े रहना चाहते हैं। तो भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया, जो मैं ही तुम्हारा पुत्र रूप से आऊँगा और उनकी जो कपिल मुनि का जो आविर्भाव हुआ था कर्दम ऋषि के पुत्र रूप से, तो ये उसका प्रथम परिचय है। कर्दम ऋषि ने चले गए, फिर पुत्र रूप से कपिल मुनि उत्पन्न हुए। कपिल मुनि का जो प्रधान योगदान कहा जाता है, जो सागर राजा के 60,000 पुत्र उनको कपिल मुनि भस्मसात कर दिया था। जब उनको अश्वमेध, उनके 60,000 पुत्र जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो देवराज इंद्र उनके पीछे से उनको अश्वमेध का जो घोड़ा है उसको हरण करके ले गया। जब उसका महाराज इंद्र तो ले गया, तो जो पुत्र का नाके उसको अश्व का तलाश कर रहे हैं, तो नहीं मिला। तब ढूंढते ढूंढते वहाँ जाके कपिल मुनि का आश्रम में वो इंद्र ने चुप के रख दिया। वहाँ बड़ी तरह यहाँ के देखा थी, यहाँ पर वो अश्व के मिला। तो इन लोग सोचा यही व्यक्ति जो चोरी करके यहाँ पर रख दिया। तो उन लोग खबर दिया जैसे करके बहुत अन्याय हुआ है आपको कैसे। तो तब उन लोग उनको नाना प्रकार का अपमान सूचक बात किया है। तो सागर राजा के 60,000 पुत्र थे। इसी जब हुआ ऑफेंस, तब जो उनके पुत्र का नाके जब से किया, तब कपिल मुनि अत्यंत क्रोधित होकर भस्म कर दिया। और भस्म करके बताया केवल गंगा का स्पर्श से, गंगा जल का स्पर्श से इन लोग को पुनः जीवन मिलेगा। लेकिन गंगा का अवतरण इसके लिए जरूरी है, उद्धार करने के लिए। कोई कर नहीं पाया। तो 3 पुरुष के बाद उसी वंश में जो जन्म ग्रहण किया, वो कपिल मुनि को स्तुति करके उनका प्रार्थना किया। जब उनके आविर्भाव उनकी प्रार्थना से, तब कपिल मुनि राजी हो गए एवं वो गंगा का अवतरण करने के लिए उनको अनुमति दे दिया। तो
तो जब गंगा का अवतरण हुआ तब वो 3 पुरुष बाद तब उनके स्पर्श से 60,000 पुत्र का पुनरुज्जीवन मिल गया। फिर कपिल मुनि का योगदान है, जो जब भीष्म का शरसंज्ञा हुआ था तब वहाँ पर कपिल मुनि आके उपस्थित हुआ था एवं भीष्म को जो उपदेश दिया वो कपिल गीता के नाम पे प्रसिद्ध है। जो वो बहुत ही अच्छा बात है उन्होंने कहा है। तब उसमें उसका आगे कपिल मुनि का योगदान है कि जितने हिंदू धर्म में 12 आचार्य के भीतर उनको एक माना जाता है एवं प्रत्येक कल्प में वो आके उपस्थित होते हैं। प्रथम उसका आविर्भाव होता है, अर्थात इन लोग चिरंजीवी है। जो फिर आगे कपिल मुनि का बात यही हुआ है कि जब उनका जन्म हुआ था महर्षि कर्दम के बाद, तब महर्षि कर्दम फिर उसके बाद आगे संन्यास लेके भगवान का आराधना करने के लिए गए। तब उनके पत्नी देवहूति ने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा होगा, मैं तो कुछ जाना नहीं, आप तो कुछ मुझे बताया नहीं। तब कर्दम ऋषि ने बताया कि तेरा पुत्र कपिल तुमको सब समझाएंगे। तब वो कपिल मुनि उनकी जो दर्शन, सांख्य दर्शन, वो माता को सुनाया, इसलिए सांख्य दर्शन हुआ है। जो हिंदू धर्म में षड दर्शन है, जो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य पदचल एवं जो न्याय वैशेषिक षड दर्शन में अन्यतम प्रधान है सांख्य दर्शन। ये कपिल मुनि उनका उद्गीता है और वही सांख्य दर्शन को उनको माता जी को सुनाया। तो कपिल मुनि का जो योगदान है वो उसके नाम से कई भी ग्रंथ रचित हुआ था। कपिल स्तुति है, कपिल का गीता है, अनेक ग्रंथ उसके नाम पे चुना जाता है एवं वो अभी भी एक प्रधान ग्रंथ का उपकरण माना जाता है। एवं कपिल मुनि की कृपा से ही महाराज भगीरथ सगर राजा के वंशधर गंगा का अवतरण कराया। गंगा के स्पर्श से सगर राजा का 60,000 पुत्र पुनः जीवित हो गए। कपिल का जो जन्म स्थान हुआ था कपिलवस्तु में, जो कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। तो माना जाता है कपिल का जो जन्म स्थान कपिलवस्तु हुआ था एवं उनका तपस्या स्थल था गंगा सागर। तो कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध का भी जन्म स्थान हुआ था। ये बहुत पावन स्थिति है। तो कपिल का भी बहुत और प्रसिद्धि है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए,
स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।